सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। आज हम देखते हैं कंटिन्यूटी के ऊपर कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन 1 दे रखा है अपने पास, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है मॉड ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, तब आपको एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर शांतता का टेस्ट करना है, ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस, ये अपने को दिखाना है। तो देखिए आपने पढ़ रखा है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस के लिए क्या पढ़ रखा है कि जब भी कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा तब उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू और उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो अपन निकालते हैं इस फंक्शन एफ एक्स को, पहले तो सोल्व कर लेते हैं। तो अपने पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या, मॉड ऑक्स। इस मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे, 0 पे। तो यानी इस मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पे डिपेंड करती है, तो 0 से छोटी हो सकती है वैल्यू या क्या हो सकती है, बड़ी। तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपन देखेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू रखोगे आप उसका बाहर आते ही क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव। तो मॉड ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, चाहे आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ, इफ़ यदि अपने पास एक्स है उसकी वैल्यूज क्या है, 0 से छोटी आ रही है, तब मॉड ऑफ का एक्स के जो वैल्यू है वो कैसी आएगी। अगर मेरे पास एक्स लेस देन क्या आ रहा है, 0, तब क्या हो जाएगी, माइनस की एक्स। और दूसरा, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो, 0, तो मोड ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और वो क्या हो जाएगा, एक्स। यानी इफ़ एक्स लेस देन 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी अपने पास, माइनस एक्स। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि एक्स लेस देन 0 क्या है, वो कौन सी वैल्यू लेगा, -1, -2, -3। देखिए अगर ये -1 -2 यहाँ रखूँगा मैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मोड ऑफ एक्स की डेफिनेशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई, और वैल्यू भी क्या करे इसको, सेटिस्फाई। और पॉजिटिव होने पर तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको अपन ने डिफाइन कर लिया। अब अपन इसको कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस प्रूव करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसकी एक्स इज गोस टू 0 पर वैल्यू देखेंगे कि वो क्या आ रही है। तो एफ एक्स और एक्स कब, 0 पर, एक्स इज गोस टू 0 पर। देखिए एफ एक्स कौन सा फंक्शन काम आएगा, या तो माइनस एक्स या एक्स। तो देखिए एक्स इज गोस टू 0 किस में हो रहा है, इस वाले में। तो एफ एक्स इज गोस टू क्या जाएगा, एक्स। तो यहाँ मेरे पास क्या जाएगा, एक्स की जगह 0 रखा तो क्या हो गया, 0। देन मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स यानी एफ 0 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। ये तो आ गया अपने पास नंबर 1, ये तो फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब मेरे को देखनी इसकी लिमिट। तो लिमिट के लिए पहले अपन निकाले क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड के लिए वही अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है कि लिमिट एक्स टेंस टू, अब 0 पे देख रहे हैं तो क्या जाएगा, 0 माइनस और एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको आप किस पे ले जाइए, एच पे। तो एच टेंस टू क्या हो गया, 0, और ये हो गया एफ 0 माइनस का क्या हो जाएगा, एच। अब देखिए फंक्शन कौन सा काम आएगा, दो ही फंक्शन अपने पास, या तो ये या ये वाला। अब इसमें क्या कर रहा है, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मीन क्या हो गया, 0 से छोटी, और 0 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन आ गया, ये वाला। तो यहाँ अपने पास माइनस का क्या आ जाएगा, एक्स, और एक्स की जगह क्या रख देंगे, 0 माइनस का एच। तो लिमिट ऐसी कैसी, एच टेंस टू क्या आ गया, 0, और माइनस एक्स की जगह क्या आ गया, 0 माइनस का एच इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये क्या आ गया, एच। अब आप इसमें लिमिट रखिए तो वो क्या आ गई, 0। तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो किसके बराबर आई, 0 के बराबर। दूसरी चीज़ आ गई अपने पास। अब मेरे को एक और लिमिट निकाली है, वो कौन सी, राइट हैंड लिमिट। अगर वो भी क्या आती है, 0, तब तो मैं कह दूँगा फंक्शन है कौन सा, क्या होगा, कंटिन्यूस, अदरवाइज क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। तो राइट हैंड के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, आर एच एल इज इक्वल्स टू लिमिट अब क्या आएगी, एक्स टेंस टू 0 प्लस, और ये क्या हो गया, एफ एक्स। अगर इसको एच पे ले जाए अपन तो लिमिट एच टेंस टू क्या हो गया, 0, और ये क्या हो गया, एफ 0 प्लस का एच। लिमिट का सेम यही मेथड रहेगा, इसी मेथड से आप किसी भी फंक्शन की क्या निकालोगे, लिमिट निकालेंगे। अब देखिए 0 प्लस एच यानी 0 से क्या आएंगी, बड़ी, और 0 से बड़ी के लिए फंक्शन कैसा दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, एक्स। 0 से बड़ी के लिए कौन सी, एक्स इज गुस्ट क्या आ गया, एक्स। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या जाएगा, 0 प्लस का एच इज इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 और एच इज इक्वल टू भी क्या आ गया, 0। तो मैं कह सकता हूँ इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 0। तो यहाँ से देखिए फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है,
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों चीज़ें क्या आ रही है बराबर। तो यहाँ से मेरे पास ये चीज़ आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, फंक्शन की वैल्यू किस पे, 0 पे, और वो भी क्या आ रही है 0। जब ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं तो जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, वो एक्स बराबर 0 पर क्या होगा, सतत होगा। बताना है किसी फंक्शन को। देखिए ये तो 0 पे आ गई, अगर इसी फंक्शन को मैं दिखाऊं किसी और वैल्यू पे, जैसे अपन ने ले लिया, मान लिया ये फंक्शन है और अपन उसको दिखाएं एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, डिफाइन अपन ने कर ही लिया तो कर दोगे आराम से, माइनस एक्स और क्या जाएगा प्लस का एक्स, माइनस का एक्स कब होगा, जब एक्स लेस देन 0, और ये कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए अगर इस पर एक्स इज इक्वल्स टू 1 की बात करें अपन, अपने को दिखाना है कोई पॉइंट ले लिया एक्स इज इक्वल्स टू 1, इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस। तो पहले तो आप देखिए इसकी एक्स इज इक्वल्स टू किस पे, 1 पे, तो बताओ 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला फंक्शन काम आएगा या ये वाला, ये देखेंगे। तो अपने पास फंक्शन एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे देखना है, तो एक्स 1 क्या है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो कौन सा काम आएगा एक्स, तो यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया एक्स, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू क्या है 1, तो यहाँ एक्स की जगह क्या रखा 1, तो मेरे पास क्या आ गई 1, तो एफ 1 इज इक्वल्स टू आ गया 1, एक चीज़ तो आ गई। अब इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, तब तो कह देंगे कि फंक्शन एक्स बराबर 1 पर क्या होगा सतत, अदरवाइज नहीं। तो मैं निकालता हूँ पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सेम सिस्टम रहेगा, 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0। अब क्या हो गया एफ 1 माइनस का एच, 1 माइनस एच मीनिंग क्या हो गया, एक से छोटी, तो एक से छोटी के लिए कौन सी आ रही है, मैं देखो 0 से बड़ी यानी 1 2 3 4 5 तो इसमें आएगा, एक से छोटी मतलब इसमें आएगी, तो माइनस का क्या जाएगा 1, माइनस का एक्स, और माइनस का एक्स की जगह क्या रखें 1 माइनस एच, तो ये आ गया मेरे पास लिमिट एच टेंस टू 0, नेगेटिव बाहर आ जाएगा और 1 माइनस का क्या आ गया एच। अब आप लिमिट रख दीजिए इसमें, तो ये किसके बराबर आ गया माइनस का 1 के बराबर आ गया, क्योंकि एच टेंस टू 0 और ये 1 माइनस क्या आ गया अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई इन पास माइनस की 1। जब इन पास लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस की 1 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो अपन यही कह देंगे कि ये फंक्शन क्या नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि अपने को पता है कंटिन्यूस के लिए तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अपने पास क्या नहीं आ रहा, एफ 1 इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए इस इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा ऐसे तो होगा। तो आगे निकालने की आवश्यकता नहीं कि आप इसमें राइट हैंड लिमिट भी निकालें, क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट चाहे किसी के भी इक्वल हो, ये जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस कभी भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपन ने ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, वो कब होगा जब एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या हो 0, और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा जब एक्स इज इक्वल टू क्या हो 0। तो अपने को दिखाना है कि एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो सिंपल सा है, पहले तो अपने को देखो जब भी मोड दे रखा हो तो पहले तो आप उसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, कि मोड को सोल्व करने पर अपने पास ये जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट होता है वो अपन देखेंगे। तो पहले तो अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर अपन आगे सोल्व करेंगे, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा है मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, या तो माइनस का होगा एक्स या फिर किसका प्लस का। माइनस का तो कब होगा जब एक्स लेस देन क्या हो 0, और प्लस का कब होगा जब एक्स ग्रेटर देन क्या हो 0। ये दो कंडीशन है, तो इस कंडीशन को अपन अप्लाई करेंगे इस वाले मोड ऑफ एक्स पे, फिर देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स की है। तो देखिए ये नॉट इक्वल टू क्या है 0 पे, तो यहाँ देखिए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, इसमें लेस देन वाली भी आएंगी और क्या आएगी ग्रेटर देन वाली भी। तो अपने पास दो कंडीशन और आ गई, एक तो अपन देखेंगे लेस देन 0 पे, एक देखेंगे किस पे ग्रेटर देन 0 पे। इक्वल टू पे तो अपने पास दे रखा 1, तो पहले अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए पहली कंडीशन में यहाँ लिख देता हूँ कब जब एक्स क्या हो लेस देन 0। देखिए जब एक्स लेस देन 0 है तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स पहले से ही पड़ा हुआ, तो यहाँ लिखते हैं अपन
एक्स माइनस बार बढ़ा हुआ और ये क्या हो गया माइनस का एक्स अपॉन क्या है एक्स। ठीक है, कब जब एक्स लेस देन क्या हो 0, तो अपन ने एक्स लेस देन 0 पे मोड ऑफ एक्स को डिफाइन कर रखा है माइनस एक्स से, यहाँ अपन ने रख दिया और ये चीज़ आ गई। ठीक है, दूसरा ग्रेटर देन 0, तो मोड ऑफ एक्स क्या है एक्स, तो यहाँ क्या रख दीजिए एक्स, तो ये आ गया मेरे पास एक्स माइनस का क्या आ गया एक्स अपॉन क्या आ गया एक्स, जब ये वाली कंडीशन हो। और एक कंडीशन मेरे पास वो दे रखी है, इसको थोड़ा 1, कब जब एक्स इज टू क्या हो 0, इज टू क्या आ गया अब, तो एक्स ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2x अपॉन क्या हो गया एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो एक्स इज टू क्या आ गया सॉरी एफ एक्स इज टू क्या आ गया 2, और वो कब आया जब एक्स लेस देन क्या हो 0। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स दोनों कट गए, तो 0 अपॉन एक्स वो क्या हो गया 0, तो ये क्या आ गया 0, और वो कब आया जब एक्स ग्रेटर देन क्या हो 0, और ये क्या है 1, और ये कब है जब एक्स इज टू क्या हो 0। तो ये वाला जो फंक्शन है अब अपने पास कन्वर्ट हो गया किसमें, इस वाले फंक्शन में। 2 0 और 1 वैल्यू लेगा, 2 कब लेगा जब एक्स की वैल्यूज कैसी हो 0 से छोटी, वो 0 कब लेगा जब एक्स की वैल्यूज क्या हो 0 से बड़ी, और 1 कब लेगा जब एक्स इज टू क्या है 0 है। अब अपने को दिखाना है कि एक्स इज टू 0 पे जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस। तो पहले तो अपने को इस पे क्या निकाले इसकी वैल्यू, तो अपने को दिखाना है एक्स इज टू 0 पर फलन क्या होगा एफ एक्स इज टू क्या है 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी एफ 0 पे इज टू क्या आ गया 1। आप इसमें कुछ भी रख दीजिए, एक्स की जगह क्या आएगा 1 कांस्टेंट फंक्शन है, तो एफ 0 भी क्या आ गया 1, ये पहली चीज़ आ गई। अब अपने को निकालना है क्या लेफ़्ट और राइट लिमिट, तो लेफ़्ट लिमिट के लिए देखिए बनाना है एक्स टेंस टू 0 पे दिखाना था 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू, अब क्या आ गया 0 और एफ 0 माइनस का क्या आ गया एच इज इक्वल टू, अब देखिए फंक्शन अपने पास डिफाइन कर लिया। अब यहाँ अपने को कौन सी वैल्यू आएगी वो किससे आएगी इस वाली चीज़ से आ जाएगी। तो देखिए एफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मीनिंग क्या हो गया 0 से छोटी, तो देखिए 0 से छोटी वैल्यू कौन सी लेगी एक्स लेस देन 0 वाली, तो यहाँ क्या आ जाएगा एफ एक्स इज टू 2, तो ये आ गया मेरे पास एफ क्या लिमिट एस टेंस टू 0, और यहाँ मेरे पास आ गया है 2, चूँकि फंक्शन कैसे आएगा एफ एक्स इज टू क्या आएगा 2 जब एक्स लेस देन क्या हो 0, इस पर 2 आ गया, तो आप इसमें लिमिट रखिए ना रखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। तो बताओ यहाँ देखने से अपने को पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या आ रही है 2 के बराबर, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे वो क्या आ रही है 1, तो ये क्या इक्वस टू है क्या नहीं, जब इक्वस टू ही नहीं है तो क्या ये फंक्शन है वो क्या होगा कंटिन्यूस नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू क्या आ रही है एफ ऑफ 0 के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन जो दे रखा है एफ एक्स क्या नहीं होगा सतत नहीं होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, दिया गया फलन जो है वो कंटिन्यूस नहीं। क्वेश्चन है अपने पास, यदि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स जब एक्स बिलोंग्स टू क्यू यानी रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं में हो, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स जब एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो क्यू यानी वो क्या हो इरेशनल नंबर हो, यानी परिमेय संख्या यहाँ है एक्स में तब तो होगा उसकी वैल्यू एफ एक्स की एक्स होगी, और जब अपरिमेय संख्याएँ हों तब क्या हो जाएगी माइनस की एक्स। तो बताइए कि एफ एक्स किन मानों पर सतत होगा, कि जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वो किन वैल्यूज़ पर क्या होगा कंटिन्यूस होगा और किन पे नहीं। तो अपने को कंटिन्यूस जिन पे कंटिन्यूस होगा वो अपने को बतानी। अब देखिए यहाँ कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी है अपने पास, तो अपने को सभी वैल्यूज़ के लिए चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो पहले तो अपन क्या देखते हैं एक्स इज टू 0 पे देख लेते हैं कि ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस। अब देखिए जब केस जो अपना होगा जब एक्स इज टू क्या हो 0 तब इस पे अपने को देखना है। तो कंटिन्यूस के लिए पहले कंडीशन क्या होगी फंक्शन की वैल्यू, उसके बाद क्या लिमिट। तो पहले तो अपन देखते हैं फंक्शन की वैल्यू, तो जब एक्स इज टू क्या है 0 तब एफ एक्स कौन सा फंक्शन काम आएगा बताइए 0, तो अपने को पता है चूँकि
0 है, 0 क्या करता है, क्यू में बिलोंग करता है, रेशनल नंबर है, तो 0/1 भी क्या होता है 0, और 0/1 क्या हो गया रेशनल, तो क्यू बिलोंग्स टू क्या आ गया, 0 बिलोंग्स टू क्या आ गया क्यू। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू किसके लिए, एक्स बराबर 0 के लिए क्या होगा एक्स, तो ये क्या आ गया एक्स। समझ में आई बात। जब एक्स इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं 0, और 0 किस में बिलोंग कर रहा है क्यू के अंदर, तो क्यू में बिलोंग कर रहा है, तो फंक्शन कौन सा काम आएगा एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स। अब इस फंक्शन की वैल्यू देखनी किस पे, एक्स बराबर 0 पे, तो यहाँ रख दीजिए आप एक्स इज इक्वल टू क्या रखा 0, तो वो क्या आ गया 0, तो एफ 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो एक्स बराबर 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू तो आ गई मेरे पास ये। अब अपने को निकालनी है इसकी क्या लिमिट, तो लिमिट की पहले कौन सी LHL, तो लिमिट एक्स टेंस टू किस पे निकालनी है 0 पे, एफ एक्स आ गया, तो लिमिट अब आ जाएगा एच टेंस टू 0 और एफ 0 माइनस का क्या आ गया एच। अब देखिए, अब यहाँ अपन ये नहीं कह सकते 0 माइनस एच का मीनिंग तो ये हो गया कि 0 से छोटी। अब यहाँ अपन ये नहीं बता सकते कि ये रेशनल होगी या इरेशनल होगी। अब देखिए, अगर रेशनल है यानी क्यू में बिलोंग करती है तब तो एक्स आएगा, और अगर क्यू में नहीं बिलोंग करती है तो क्या आएगा माइनस का एक्स। तो यहाँ दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ चाहे कुछ भी हो, तो इसकी जगह मैं लिख दूँ लिमिट एच टेंस टू क्या आ गया 0। अब ये क्या हो सकता है देखो 0 माइनस एच, तो पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 माइनस एच क्या हो गया माइनस का एच, तो 0 में माइनस घटाओ जोड़ो कुछ भी करो 0 उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो माइनस का क्या आ गया एच। अब देखिए इज इक्वल टू 0 माइनस एच का मीनिंग या तो इसमें हो सकती है या इसमें, तो ये वाला फंक्शन काम आ सकता है या ये वाला फंक्शन, तो यहाँ से कोई सी भी वैल्यूज हो सकती है। तो बताओ माइनस एच के लिए या तो हो सकता है एच, एक्स की जगह एच रखा तो एच, या फिर यहाँ रखा तो क्या होगा ये वाला एच, तो या तो ये प्लस का एच हो सकता है या माइनस का एच। तो यहाँ लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंस तो क्या आ जाएगा 0। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, या तो होगा माइनस का एच या फिर क्या होगा एच, क्यों, जबकि बिलोंग करे क्यों में, या माइनस एच इज़ नॉट बिलोंग्स टू क्या हो क्यों। भाई अगर बिलोंग करता है माइनस वाला एच इसके अंदर तब तो सिंपल सा है, क्यों में बिलोंग करेगा तो कौन सा फंक्शन आ जाएगा एक्स, तब आ जाएगा अपने पास माइनस का एच। और अगर इसमें बिलोंग नहीं कर रही है, किस में बिलोंग कर रहा है माइनस एच, इसमें नॉट बिलोंग्स टू क्यू है, तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स, तो माइनस का एक्स मतलब क्या हो गया प्लस का एच, तो या फिर ये आ जाएगा। तो 0 रखते ही माइनस का एच भी 0 हो जाएगा और प्लस का एच वाला वो भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ आपकी कोई सी भी वैल्यू हो, लेकिन जो फंक्शन दे रखा है उसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 0। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई अपने पास 0 आ गई। समझ में आई बात, ये निकाल लिया अपन ने। ये आई कैसे, आगे बात समझ, एच टेंस टू 0 रखा, एफ माइनस एच। अब ये माइनस एच क्या कर सकता है, या तो क्यू में जा सकता है या फिर किस में, क्यू में नहीं जा सकता, तो क्यू में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एच, और क्यू में नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का एच, वो अपन ने यहाँ दिखा दिया। अब ये चाहे प्लस का हो चाहे किसका हो माइनस का, अपने को पता है जब एच टेंस टू 0 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, और 0 जैसे रखा तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 0। अब अपन राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सेम लिमिट एक्स टेंस टू क्या जाएगा 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस का एच। अब देखिए इसको मैं लिखता हूँ लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच भी क्या हो गया एच। अब देखिए यहाँ जो ये एच है वो डिपेंड करता है, अगर ये एच इसमें बिलोंग करता है तो माइनस का एच हो जाएगा, और अगर क्यू में बिलोंग कर नहीं इसमें बिलोंग नहीं करता है तो ये हो जाएगा माइनस का एच, और अगर बिलोंग करता है तो क्या हो जाएगा एक्स, एक्स मीनिंग क्या हो जाएगा एच। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा यहाँ भी, लिमिट एच टेंस टू क्या 0। अब एच क्या हो सकता है, या तो एच या क्या होगा माइनस का एच, जबकि हो क्यों या नॉट बिलोंग्स टू क्या हो क्यों। यानी अगर एच में बिलोंग कर रहा है, एच क्यू में बिलोंग करता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की एच, और अगर एच क्यू में बिलोंग नहीं करता तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का एच टेंस टू 0 रखने पर ये वैल्यू भी 0 होगी और ये वैल्यू, तो यानी टोटल 0 वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 0, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई 0, तो ये राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई अपने पास 0। तो अपन कह सकते हैं जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है देन LHL इज इक्वल टू क्या आ गई RHL, और जो फंक्शन दे रखा है f(x) वो भी 0 पे क्या आ रहा है 0। अगर ये कंडीशन है तो जो फंक्शन है f(x)
x बराबर 0 पर क्या होगा, सतत। पहली बात तो ये आ गई कि ये 0 पर क्या होगा, सतत। अब क्या माना अपन ने कि कोई ए वैल्यू है, क्या है अपने पास, ए वैल्यू है। अब वो क्या हो सकती है, या तो परमेय हो सकती है, क्या अपरिमेय। तो अपन रियल नंबर मान ले, इसमें रियल में दोनों होती है अपने पास। तो ए बिलोंग्स टू क्या है, आर। अब अपने को पता है ए इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो सकता है, 0। ए इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि 0 के लिए अपन ने पहले ही बता दिया। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 लेंगे अपन। 0 के अलावा जितनी भी रियल वैल्यूज़ हैं वो अपने पास क्या आएगी, एक के अंदर कुछ भी हो सकती है। अगर ये कंटिन्यूस होगा तो अपन कह सकते हैं ये जो फंक्शन दे रखा है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो देखिए पहले तो अपन देखते हैं इसकी लिमिट। अगर लिमिट इक्वल टू आ रही है तो अपन कह देंगे ये जो फंक्शन दे रखा है वो x बराबर ए बिलोंग्स टू आर पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो पहले अपन निकालें इसकी लिमिट LHL। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एस टेंस टू 0। अब एफ ए माइनस का क्या आ जाएगा, h, क्योंकि ए पे देखनी है अपने को, x टेंस टू ए पे। तो x टेंस टू ए पे एस टेंस टू 0, तो एफ ए माइनस का क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। देखिए लिमिट एस टेंस टू 0। अब देखिए ये जो आपका ए माइनस एच है वो या तो बिलोंग करेगा किस में, क्यू में, या क्यू में बिलोंग नहीं करेगा। जब बिलोंग करेगा तो ये वाला, और जब नहीं बिलोंग करेगा तो क्या आ जाएगा, ये वाला। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा एच, या माइनस ए माइनस का क्या आ जाएगा एच। जबकि कब होगा, जब आपका ए माइनस एच बिलोंग्स टू क्या हो, क्यू, या ए माइनस एच इज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो, क्यू। चीज़ आ जाएगी, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगी, आ जाएगा माइनस का ए माइनस का एच आ जाएगा। अब ये दोनों मान हो सकते हैं अपने पास किसके, एफ ए माइनस एच के। अब आप इसमें लिमिट रखिए। देखिए आपको लिमिट रखनी क्या, एच टेंस टू 0। अगर मान लिया ये मान है, क्या मान है, ये मान है, तो एच टेंस टू 0 रखा तो क्या आ गया, ए। अगर मान लिया ये मान है तो एच टेंस टू 0 रखा तो क्या आ गया, माइनस का ए, या इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का ए। अब देखो एक फंक्शन है, उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट क्या आ रही है, या तो माइनस ए आएगी या क्या आएगी, ए, जो कि क्या है, नहीं है, यूनिक नहीं है, यानी अद्वितीय नहीं है। जो अद्वितीय नहीं है तो लिमिट LHL विद्यमान नहीं होगी, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जब इसकी ये वैल्यू लिमिट जो ये वैल्यू आ रही है वो यूनिक नहीं आ रही, अद्वितीय नहीं आ रही, तो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी है तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो चाहे लेफ्ट हैंड निकाल लो, अपने को पता ही नहीं रहेगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही। अतः अपन क्या कह सकते हैं इससे, अतः अपन कह सकते हैं कि जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज गुज टू ए, और ए इज बिलोंग्स टू क्या, आर नोट लिख दूँ मैं, क्योंकि आर नोट का मतलब क्या हो गया, इसमें 0 नहीं है। तो ए बिलोंग्स टू आर नोट के लिए आर नोट पर सतत नहीं है, इस पर नहीं है। तो अपन ने दिखाया किस पे सतत दिखाया था इसको, एक्स इज गुज टू 0 पे। तो जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वो एक्स इज गुज टू 0 पे क्या होगा, सतत। बस तो ये ए की वैल्यू पे सतत होगा, एक्स इज गुज टू किस पे, 0 पे। और एक्स इज गुज टू चाहे आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जो आपका फंक्शन दे रखा है ये वाला, वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। इस चीज़ को आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप निकालिएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ वन क्या कह रहा है, यदि फंक्शन दे रखा है अपने पास एफ एक्स इज गुज टू 1, कब, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 2 हो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और एक्स लेस देन क्या हो 4 और ग्रेटर देन क्या हो 2, तब उसकी वैल्यू जाएगी ए एक्स प्लस का बी। और अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो 4 तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ये अपने पास फंक्शन दे रखा है, इस तरह डिफाइन कर रखा है। और ये कह रहा है कि एक्स इज गुज टू 2 तथा एक्स इज गुज टू 4 पर सतत है। यानी ये जो फंक्शन दे रखा है एक्स इज गुज टू, एक तो पॉइंट दे रखा है 2 पे और एक पॉइंट दे रखा है क्या 4, इन दोनों वैल्यूज पे जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वो क्या है, सतत है। ये इसने कहा है, ये सतत बताया है। और फिर कह रहा है कि ए इज गुज टू बताइए और बी इज गुज टू बताइए कि यहाँ ए और बी की क्या वैल्यू आएगी। तो अपने को यहाँ इसका यूज़ करते हुए ए और बी की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। पहले इसने कहा एक्स इज गुज टू क्या है 2 पे सतत फलन है, तो एक्स बराबर क्या है 2 पर सतत। अपने को पता है कि जो फंक्शन की वैल्यू है एक्स इज गुज टू 2 पे, और जो लिमिट है
एक्स टेंस टू क्या 2 पे और उस एफ एक्स, एक तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। ऐसे किसके लिए आएगी, 4 के लिए भी आएगी। तो देखो अब अपने को पहले तो निकालनी है एफ इज टू क्या 2 पे उसकी वैल्यू के लिए अपने को पता लग जाएगी कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ देखिए अपने को लिमिट निकालनी है, तो लिमिट लेफ्ट निकालनी है कि राइट निकालनी है। अब अपने को ध्यान रखना है कि अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, ए बी की। तो अपने को जो लिमिट निकालनी है ना उसमें ए और बी तो होना ही चाहिए। तो अब देखो जब आप लेफ्ट लिमिट निकालोगे एक्स इज टू 2 के लिए तो कौन सा फंक्शन काम आएगा, और राइट निकालोगे तो कौन सा फंक्शन काम आएगा। तो देखिए जब मैं लेफ्ट निकालूंगा तो मैं क्या आएगा 2 माइनस एच, और 2 माइनस एच का मीनिंग क्या हो गया 2 से छोटी, और 2 से छोटी के लिए कौन सा फंक्शन काम आएगा ऊपर वाला। तो बताओ क्या इसमें ए है क्या, नहीं आ रहा, नहीं बी आ रहा, तो अपन ये तो निकालेंगे नहीं। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालनी, कौन सी निकालनी है राइट वाली देखिए किसमें 2 प्लस एच का मीनिंग 2 से बड़ी, ये वाला देखो ए और क्या आ रहा है बी। तो अपने को कौन सी लिमिट निकालनी है राइट वाली। तो पहले तो आप फंक्शन निकालिए एफ इज टू 2, तो बताओ एफ इज टू 2 पे क्या आ रही है वैल्यू, ये वाली 1, तो एफ इज टू 2 पे क्या आ गई 1। एक चीज़ तो आ गई अपने पास इसकी राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 लिख दूँ डायरेक्ट, और क्या आ गया एफ। अब 2 प्लस का क्या जाएगा एच, 2 प्लस के लिए एच के लिए कौन सा फंक्शन काम आएगा 2 प्लस एच के लिए 2 से ग्रेटर देन, तो ए प्लस का क्या जाएगा एक्स प्लस बी, ये आ गया ए एक्स प्लस बी। तो ये आ गई लिमिट एच टेंस टू 0, ए एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच और प्लस का क्या आ गई बी। अब आप इसमें बताओ लिमिट रखिए, तो एच टेंस टू 0 रखा तो 2a प्लस का क्या आ गई बी, 2a प्लस की बी, तो 2a प्लस की बी। अब देखिए लिमिट और जो है आपकी राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए बराबर, क्योंकि कोई फंक्शन कंटिन्यूस तभी कहलाता है जब उसके फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट क्या हो बराबर। तो ये दोनों चीज़ क्या होंगी बराबर, तो ये बराबर हैं, तब मेरे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस बी इज टू क्या आ गया 1। इसको इक्वेशन क्या दे दिया अपन ने थर्ड, एक इक्वेशन आ गई। देखिए आई बात समझ, ये तो किससे आई अपने पास जब x बराबर 2 पर फंक्शन दे रखा है वो क्या है सतत है या कंटिन्यूस है, तब मेरे पास आ गई 2a प्लस बी इज टू क्या आ गई 1। अब इसको सोल्व करने के लिए मेरे पास एक और इक्वेशन होनी चाहिए, वो भी किसमें ए और बी के अंदर, तब तो मैं ए और बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो इसने बताया अपने पास कि x इज टू 4 पर एफ एक्स क्या है सतत, 4 इज टू क्या हो सेम लिमिट x टेंस टू 4 और क्या आएगा एफ एक्स। ये चीज़ अपने पास उसने दे दी, यानी फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या होंगी बराबर, तब अपने पास क्या होगा जो फंक्शन दे रखा है वो क्या होगा सतत। अब देखिए इस पे वैल्यू निकालनी है अपने को, तो पहले तो F4 पे वैल्यू निकाल लीजिए आप, F4 पे वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा फंक्शन काम आएगा 4 के लिए क्या आ गया हमारे पास इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू 4 के लिए क्या आ गया 7। तो मेरे पास पहले तो वैल्यू आ गई मेरे पास F4 इज इक्वल्स टू क्या आ गई 7, एक चीज़ आ गई, ठीक है इसको 4 दे दिया। अब मेरे को निकालनी है इसकी लिमिट। अब आप देखिए लिमिट लेफ्ट निकालोगे चाहे राइट निकालोगे, अपने को वो लिमिट निकालनी है जिसमें ए भी आए और बी भी आए। तो देखिए लेफ्ट में आएगा या राइट में, लेफ्ट का मतलब एच 4 से छोटी और राइट का मतलब 4 से बड़ी। तो 4 से छोटी के लिए तो ये वाला फंक्शन काम आएगा, और 4 से बड़ी के लिए कौन सा आएगा ये। तो 4 से बड़ी के लिए तो अपने पास क्या आ रहा है सिर्फ 7 आ रहा है, तो अपन ये तो काम में नहीं लेंगे, तो इसकी कौन सी लिमिट निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट जिसमें अपने पास ए भी आएगा और बी भी आएगा। तो ए एक्स प्लस क्या आ गया बी, निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 4 माइनस का क्या आ जाएगा एच इज इक्वल टू, पहले यहाँ रख देते हैं इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 4 माइनस एच यानी ए 4 माइनस एच और प्लस का क्या आ गया बी। अब आप एच टेंस टू क्या रखिए 0, एच टेंस टू 0 रखते क्या आ गया 4a प्लस बी, तो ये आ गया 4a प्लस का बी। अब लेफ्ट और राइट दोनों क्या है बराबर, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है बराबर, तो 7 और वो क्या आएगी 4a प्लस बी। तो देन ये आ गया 4a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया मेरे पास, और ये इक्वेशन जैसे मेरे पास आ गई 5। अब देखो समीकरण इक्वेशन 5 और 3 से अपने को निकालना है ए और बी, तो समीकरण 3 और 5 से 5 से 3 दे रखा है उनके पास 2a प्लस का बी
इजिकल्स टू 1 और 5 दे रखा है 4a प्लस बी इजिकल्स टू 7। अब देखो इसको सोल्व करके अपन क्या निकाल लें, ए बी की वैल्यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और फिर क्या कर दिया, सबसेट कर दिया इसमें से, तो ये 4 हो गया, ये 4b सॉरी ये 4a प्लस 2b और क्या हो गया 2, तो इससे सबसेट करते ही यहाँ क्या हो गया 4a से 4a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b में से क्या आ गया b, तो ये कितना आ गया b, तो ये आ गया b इजिकल्स टू 2 में से क्या आ गया 7, तो माइनस का क्या आ गया 5, तो b इजिकल्स टू क्या आ गया -5। जब b इजिकल्स टू -5 आया तो b की वैल्यू रख दीजिए किसी में भी, तो ये आ गया 2a माइनस का क्या आ गया 5 इजिकल्स टू 1, तो 2a इजिकल्स टू क्या आ गया 6, देन a इजिकल्स टू क्या आ गया 3 आ गया। ये निकालोगे ना ये b, ये आ जाएगा उनके पास, इससे मल्टीप्लाई करा अपन ने किससे, तो ये क्या होगा जैसे जैसे 4a प्लस b, b की जगह क्या जाएगा 2b इजिकल्स टू क्या आ गया 2, और नीचे अपने पास 4a प्लस का क्या बच गया b इजिकल्स टू क्या है 7। अब इसको माइनस करा अपन ने तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 2b में से b गया तो कितना बच गया b, और 2 में से माइनस का 5 7 गया तो कितना बच गया -5। ठीक है, तो ये आ गया b इजिकल्स टू -5 और a इजिकल्स टू क्या आ गया 3, तो a इजिकल्स टू आ गया 3 और b इजिकल्स टू क्या आ गया -5। ये अपने को निकालना है। ठीक, तो आसानी से अपन निकाल सकते हैं जब भी किसी फंक्शन को कंटिन्यूस दे रखा हो किसी पॉइंट पर और अपने को किसी भी की भी वैल्यू निकालनी हो, तो अपन पहले तो वो कंटिन्यूस की जो कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई कर देंगे, और फिर अपन देखेंगे कि लेफ्ट लिमिट निकालने से अपने पास वो जो वैल्यू पूछ रहा है वो आ रही है या नहीं आ रही इसमें, तो उसके अनुसार अपने को लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी है और फिर इसको सोल्व करना है, जैसे अपन ने इसको सोल्व